हेलो एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ट्रॉमा केयर। क्या होता है ट्रॉमा केयर में, कैसे करते हैं, किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा के लिए याद रखिए, कभी भी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, जो बाहर चोट लग गई या फिर कोई भी पेशेंट जो छत से गिर गया या उसे किसी तरीके की और इंजरी है, असॉल्ट है, ऐसे लोग जो कैजुअलिटी में एनकाउंटर होते हैं उनको शिफ्ट सबसे पहले कराना इंपॉर्टेंट होता है। सही तरीके से शिफ्ट कराना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। पेशेंट नॉर्मली डॉक्टर्स हर जगह नहीं अवेलेबल है। अगर किसी को चोट लगे, ट्रेन साइड है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीजें एनकाउंटर होती है। जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कराना है तो तीन चार चीजों का ध्यान रखिए। हर किसी को सोसाइटी में इतना तो आना चाहिए, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी देखेंगे तो इतना तो आता है कि वो सीपीआर कैसे करते हैं। सीपीआर बहुत जरूरी है, जो नॉर्मली पब्लिक को आना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को शिफ्ट कैसे कराते हैं। शिफ्ट कराने के लिए पेशेंट को, जब हम कैजुअलिटी या किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट करा रहे हैं, तो पेशेंट प्रॉपर पोजीशन में शिफ्ट हो और उसका नेक ज्यादा बेंड ना हो, किसी जॉइंट में बेंड ना हो। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो वो स्टेबलाइज हो जाए, बैठ। नॉर्मली हम लोगों के पास बाहर तो प्लास्टर वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम किसी के हाथ में अगर चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया और इनस्टेबल है, बहुत हिल रहा है, तो आप उसको एक तो स्टेबलाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं, या फिर किसी के पास भी कोई भी ऐसी चीज है, रुमाल है या कोई भी चीज है, तो उससे बेंड कर सकते हैं, जिससे वो स्टेबल हो, उसमें ज्यादा इंजरीज ना हो। दूसरा, किसी को स्पाइन में इंजरी हो जाए, नॉर्मली हम लोगों के पास मैनुअल होता है तो बता रहा हूँ, गर्दन में चोट लग जाए, ये बहुत एक इंजरी होती है ऐसी जिसमें बहुत लोग अवॉइड होते हैं और इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती है। क्योंकि अगर पेशेंट की अगर गर्दन में चोट लग जाए तो उसको खतरा रहता है कि उसके हाथ पैर दोनों चलना बंद हो जाए और उसकी सांस भी रुक जाए। ये सब चीज होती है। सबसे पहले, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई, ब्लीडिंग हो, ओपन इंजरी है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई भी आपके पास जो साफ चीज है उसका यूज कर सकते हैं। उसको ब्लीडिंग को और दबा सकते हैं बहुत देर तक कि ब्लीडिंग ना हो, जिससे हम पेशेंट को शिफ्ट करा लें और वहां पे ज्यादा लॉस, ब्लड लॉस ना हो। ये सब चीज ध्यान रखते हैं जब हम पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं ट्रॉमा केयर में बाहर से। ये सब चीज ध्यान रखनी होती है शिफ्टिंग के दौरान। लेकिन अगर जब पेशेंट ट्रॉमा सेंटर के अंदर आ जाए तो नर्सिंग स्टाफ को क्या करना है और अदर जो फर्स्ट डॉक्टर्स हैं इनसाइड, उनको क्या करना है, उस बारे में बात करते हैं। जैसे जब पेशेंट कैजुअलिटी में आया और उसको पॉलीट्रॉमा, पेट में भी चोट लगी है, चेस्ट में भी चोट लगी है, गर्दन में भी चोट है, सर में भी चोट है, ईयर में भी ब्लीड हो रही है, नोज में ब्लीड आ रही है, आंखों में भी पेरिबेरल इंजरीज हो गई है, ये सब, या फिर हिप में इंजरी है, पैर टूट गया, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट का वेट नहीं करना होता है। यू हैव टू कॉल ईच एंड एवरीवन फॉर द हेल्प। पेशेंट को स्टेबलाइज करना ऐसा नहीं है पहले नर्सिंग स्टाफ काम करेगा, फिर डॉक्टर काम करेगा, फिर कोई ईसीजी होगा, फिर चेस्ट एक्सरे होगा, नहीं, ये पैरेलल चलती है चीजें। किसी को आगे पीछे नहीं करना है। नर्सिंग स्टाफ ने पहले फ्लूइड लगा दिया, फिर कोई फोलिस कैथेटर डाल रहा है, कोई राइस ट्यूब डाल रहा है, कोई ब्लीडिंग रोक रहा है, ये सारी चीजें साथ में चल रही है। ऐसा नहीं है एक का काम खत्म होगा फिर दूसरे का काम शुरू होगा। तो बाकी जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट कराते हैं, फिर उसकी सर्जरी करना या फिर वार्ड में रखना, ऐसे होता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है तो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ट्रॉमा में हमेशा याद रखिए, चीजें पैरेलल होती हैं। जब आप, मेरा कंसल्टेंट कहते थे कि हमेशा जब आप कैनुला डाल लें तो फ्लूइड लगाने से पहले भी उसका सैंपल ले लीजिए और उस सैंपल को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दीजिए। तब तक पेशेंट की रिपोर्ट आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें और क्या प्रॉब्लम है। चेस्ट एक्सरे बेड साइड हो जाए तो बहुत बढ़िया है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर बेड साइड अल्ट्रासाउंड फास्ट है तो हम इंजरीज को देख सकते हैं एब्डोमेन में। और सर्वाइकल स्पाइन एक्सरेज अगर हो सकते हैं बेड साइड तो बेटर है, नहीं तो हमें सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना है। चेस्ट में अगर कोई ट्रॉमा है, ऑस्कल्टेट किया हमने और उसको एयर एंट्री कम आ रही है या फिर नीमोथोरेक्स या हीमोथेरेपी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो या तो चेस्ट एक्सरे करा लें या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ट्यूब डाली जा सकती है। ये सब लाइफ सेविंग प्रोसीजर होते हैं, सारे इमरजेंसी में हो सकते हैं। ट्रॉमा केयर बहुत जरूरी है पेशेंट को शिफ्टिंग से लेकर मैनेजमेंट तक, आईसीयू तक शिफ्ट कराने के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये सबको आना चाहिए और जितना भी स्टाफ है उसको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी टास्क है। थैंक यू।